अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC3 नॉर्थ नाज़माबाद में और यहां के इलाका मकीन हमें देख के सब जमा हो चुके हैं और यहां के जो मसाइल हैं आज हम उस पर बात करेंगे। आइए चलते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा यहाँ पे क्या मसाइल है? यहाँ पे सबसे बड़ा मसला तो पानी का है, उसके बाद बिजली है। सारा दिन बिजली नहीं होती। जो बीमार हैं वो बाहर रोडों पे सारा दिन रहते हैं, रोडों पे सो रहे होते हैं। इसके अलावा पानी तो आता ही नहीं है। और पानी मतलब बिल्कुल नहीं आता यहाँ? पानी बहुत कम, शादो नादिर ही आता है। ये आप इलाका मकीन है, यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे पूछें तो आपको पता चलेगा कि ना होने के ही बराबर है पानी। और इस गर्मी में, इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी में लोगों को पानी है ना बिजली है, और गैस तो आपको पता है वो तो जो जाती है। उसके अलावा जो परेशानियां, मसाइल, गंदगी, कचरा, रोड टूटे हुए, बारिशें अभी होने वाली हैं, सीज़न है, उसके बाद बारिशों में जो हाल होना है यहाँ रोडों का, कचरे में बीमारियां अलग आएंगी। तो ये सारे मसाइल हैं जो हमारी गवर्नमेंट को कुछ खबर नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब उनसे बोलो तो वो ये कह देते हैं कि हम सब देख रहे हैं, सब सही है, सही चल रहा है। लेकिन जब वो यहाँ इन इलाकों में आके देखें और यहाँ के लोगों से पूछें तो उन्हें पता चले कि यहाँ क्या क्या फेस कर रहे हैं लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर एक तबका तो वो है जो कि आप लोग पानी उनको नहीं देते और वो हाइड्रेंट वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, वो टैंकर अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैमरामैन यहाँ पर लोगों का हाल दिखा सके, जिस जगह पर ये लोग रह रहे हैं, ये लोग 10-10 हज़ार के टैंकर या 700-700 रुपये की टैंकियाँ हर हफ्ते में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये दिहाड़ीदार तबका है, ये लोग इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये लोग, मतलब पानी तो बेसिक नीड है ना। अगर 76 साल के अंदर हमें बिजली, गैस और पानी ही नहीं मिला तो बाकी दूसरी चीज़ों को तो आप छोड़ ही दें। 76 साल हो गए हमें सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए चीखते हुए। ये वो लोग हैं कि जो बेचारे, आप यहाँ पर हाल देखें, यहाँ पे सड़कों का हाल देखें। हमें पक्की रोड, जो कि हमारा हक है, हम अपनी हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, हर चीज़ के, यहाँ तक कि ये लोग जो बेचारे अपने खाने के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते मगर ये टैक्स दे रहे हैं। हर बंदा यहाँ पर टैक्स दे रहा है, हर एक चीज़ पे बिल्स पूरे दे रहे हैं ये लोग। लेकिन बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है इनके पास। पानी इन बेचारों को इस्तेमाल लायक भी पानी नहीं मिल रहा, ना पक्की रोड हैं। तो अब मुझे बताएं कि क्या सिर्फ अशराफिया के जो बच्चे हैं वही बच्चे हैं? क्या ये जो बच्चे इस मुल्क के बच्चे हैं, ये इनको अच्छी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? ये बच्चे भी इसी दुनिया, इसी मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के मुल्क के आगे का मुस्तकबिल है ये हमारे इस मुल्क का। तो इनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। हमें पूरे हक दिए जाएं। हम पूरे टैक्सेस देते हैं, हम पूरे बिल्स देते हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, हर एक चीज़ को पूरा करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? हमारी तो पैदाइश ही यहाँ की हुई। पैदाइश ही यहाँ की, माशाल्लाह। मुझे बताएं अभी यहाँ के क्या मसाइल है? भाई लाइट सही नहीं है। लाइट कितने घंटे की लोड शेडिंग है? 3-3 घंटे की कर दी। इमरान खान का दौर था तो लाइट ही नहीं जाती थी, ना पानी ना गैस, नहीं जाता था। नहीं। अभी आके गैस देखें आप, गैस भी नहीं है घरों में। कैसे हम खाना पकाएं? लकड़ियाँ लगा के हम खाना वाना पकाते, हमारी हालतें देखो। बिल्कुल गैस नहीं आती। बिल्कुल गैस नहीं आती। क्या करें हम, बहुत परेशानी। ये देखो हमारा ये भी टूटा हुआ है, पानी कहाँ से भरे? टंकर डलवाते हैं 1000-1000, 1200-1200। सुजुकी आती है, उसके पानी इतना महंगा है। सुजुकी का गुजारा हो जाता? सुजुकी से नहीं होता, बहुत परेशान है। हम नहा ले, खाना पका ले या धो ले, कपड़े वपड़े भी नहीं धुल सकते हैं हमारे। और लाइट इतने घंटे अगर जा रही है तो उस इतने घंटे लाइट जाने में बिल कितना आ रहा है आपका? बिल भी आ रहा है 5-5 हजार, 6-6 हजार। कहाँ से लेके आए? बिल भरते हैं, टैक्स लगा देते हैं। सारे बिल भर रहे हैं आप लोग? सारे बिल भर रहे हैं। हम ये परेशान है। ये कितने अरसे से यही मामला चल रहे हैं? भाई ये 4-5 साल हो गए। हर चीज की सहूलत थी यानी कि अब तो गैस भी ऐसा चला जाता है कि खाना भी हमें ठंडा खाना पड़ता है। खाना हम लोग लकड़ियों पर रख के पकाते हैं, फिर लकड़ियाँ घरों में जला रहे होते हैं। हाँ, लकड़ियाँ भी घर का क्या हाल होता है? बस वही गर्म, बिल्कुल ना रह सकते ना बैठ सकते। हम लोग फिर बाहर आ जाते हैं, ऐसे बैठ, धुआं बहुत हो जाता है। बच्चे भी नहीं रह पाते, बस पंखे झिलाते रहते हैं। बस की लाइट हो तो फिर अंदर जाएंगे कम। लाइट रात को भी जाती है? जी, रात को भी जाती है। 1:30-2 बजे आती है। तार टूट जाते हैं, यहाँ के कनेक्शन टूट जाते हैं। ये देखो, फिर हम रात को भी बाहर होते हैं। ये लेडीज है, बच्चों को ले लेके कहाँ जाए? दरवाजे से बाहर अच्छा तो नहीं लगता। रोड की तरफ बच्चों को लेकर इधर क्या करेंगे बताओ?
लेडीज से बाहर बैठी हुई है, इनको शौक है क्या लेडीजों को बाहर बैठने का? कोई को भी शौक नहीं है। लाइट हो तो घर में बैठे। अभी भी लाइट चली जाएगी 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक, क्या करेंगे हम? अच्छा मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर है? हमारी यही पैदाइश यहाँ की है। ये मसाइल कितने अरसे से हैं? लाइट जाने लगी, पानी बिल्कुल नहीं मिलता, गैस की तंगी होने लगी, गैस तो जाता ही नहीं था हमारी तरफ। और अब गैस आता नहीं है जी, थोड़ा बहुत आता है फिर चले जाते हैं। तो लकड़ियाँ जलाते हैं यहाँ लोग। यहाँ लकड़ी पे गुजारा करते हैं हम। वो लकड़ी भी खरीद के? जी, कितने की आती है लकड़ी वो? यही 200-250 की आती है। उसे जलाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, हालत बुरी हो जाती है। इतनी गर्मी में कैसे लकड़ी जलाएं? आप लकड़ी जला लेती हैं? हाँ जला लेते हैं, कैसे जलाती हैं? जलाते हैं मिट्टी के तेल जला के, पहले मिट्टी का तेल डालती हैं। जल्दी से जलती है। अच्छा बताएं, घर में बच्चे हैं तो डर लगता है कि लकड़ी जल रही है, अल्लाह ना करे कोई हादसा, बाहर चले जाते बेटा। बच्चों को बाहर निकाल। हाँ बाहर निकाल देते। धुएं से खांसी सांस में मसला। हाँ यही हाँ। घर में कितने कमाने वाले? मियाँ है, एक वही, और खाने वाले कितने? ये 2 लड़के, एक गुजारा किस तरह होता है? मियाँ भी है, 2 लड़कियाँ मेरी। गुजारा हो जाता है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम यहाँ इतनी परेशानी है कि बयान नहीं कर सकते हम। रातों 2-2 महीने के बच्चों को लेके यहाँ बैठे रहते हैं हम लोग सड़क पे? सड़क पे 1:30 बजे लाइट आती है, और जिनके यहाँ सोलर है वो तो आराम से सोते हैं, जिनके नहीं है वो दर बदर। हाँ हमारे यहाँ नहीं है, तो हम तो बच्चों को लेके बाहर सो रहते हैं। अब ये परेशानी है। पानी, अब तो कराची की वो गर्मी होगी कि दिन को आप बाहर भी नहीं आ सकते। अच्छा पानी भी नहीं है, पानी का भी बहुत बड़ा मसला है। ये परेशानी है, बस कुछ रहम करो, सरकार को बोलो कुछ रहम करें हम पे। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? हलफ उठाते हैं, ये इनको ये पता नहीं कि हम हलफ किसका, कौन सा हलफ उठा रहे हैं। उसमें रसूल पाक करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, उसको उठाकर झूठ गलत काम करते हैं। मरने के बाद क्या जवाब देंगे? क्या लेके जाएंगे दुनिया से? दुनिया से क्या लेकर जाएंगे? हाँ, खुदा का खौफ करो, किसी का ख्याल करो तो अल्लाह, तुम जब आप किसी का ख्याल करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका ख्याल करेगा। क्योंकि तुम कहते हैं कि जो अर्श वालों पर जो मेहरबान होगा रब उस पर मेहरबान होगा, वो वाला हिसाब है। यहाँ तुम पानी को भी तरस गए, बिजली को भी तरस गए, अभी हाल है हमारा, देखो क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जाएं? कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। कहीं भी जाओ पड़े हुए हैं भाई, यार मददगार पड़े हुए हैं भाई, अल्लाह मालिक है। चलें ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकसद कहने का ये फातिमा जिना अच्छा इलाका था, मैं मीडियम आवाज़ हूँ। फातिमा जिना हम लोगों का जो ये एरिया था बहुत अच्छा था, यकीन करें आप, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब ये समझ लो कि जब से आवाम बिदक गई है यहाँ की, बच्चे परेशान हुए हुए हैं। यकीन करें ना बिजली होती है, ना गैस होता है, ना पानी होता है। जब काम पे हम लोग आते हैं तो ना पानी मिलता है, ना गैस मिलती है, ना बिजली। घर से भूखे जाओ और भूखे ही आओ, फ़ायदा ही क्या है रहने का? घर आते ही ड्यूटी क्या होती है पहली? सबसे पहले घर आते ही ड्यूटी है कि गैलन उठाओ। वाइफ ये बोलते है कि जाओ गैलन उठा के पानी लेकर आओ। क्या करे बंदा? काम पे 12 घंटे ड्यूटी देना हो, घर पे यहाँ देना है ड्यूटी, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी कोई काम नहीं कर सकता। यकीन करो फातिमा जिना एरिया ये जो है, हम लोग बचपन कटा है हमारा, 45 साल की मेरी एज हो गई है, कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये जो अभी जो परेशानी हो रही है ना, यकीन करो खून के आंसू हो रहा है हमारा दिल के। क्या एरिया था और क्या हो गया? अब कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कहाँ जाएं, किसको बोले? यहाँ जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो क्या मजदूर तबका है? मजदूर तबका है। मेरे ख्याल से ये समझ लो कि किसी का कोई ऐसा है नहीं कि किसी की बिल्डिंग बनी हो या किसी की गाड़ियाँ चली हो या किसी की मिली चली हो, कुछ नहीं है। सब गरीब आवाम है। आपसे 150 ले लिए, घर में चूल्हा जल गया वरना नहीं जला, क्या करेगा बंदा? कहाँ से लाएगा? अब पानी के सारे समझ लो कि पानी खरीद लो या घर चला लो। अगर हमारा तो घर किराए का है, अब हम किराया भरे या पानी देखें। किराया कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम एक कमरे का मकान जो है 10,000 रुपये, बगैर बिजली के। बगैर बिजली के है। कहाँ बिजली? अभी भी अगर 7 बजे बिजली जाएगी तो 9:30 बजे, और जब 9:30 बजे आती है लाइट, फिर 11 बजे जाएगी तो 2 बजे तक लेडीज से बाहर बैठी होती है, हमारे बच्चे बाहर बैठे होते हैं, हम लोग खुद बाहर बैठे होते हैं। पानी होगा तो भाई गुसल करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे। आप यकीन करो अभी मैं 3 दिन के बाद ना, मुझे पता है पानी हो तो मैं नहाऊँ ना, पानी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँगा? किसका गेट खटकाऊंगा? शर्म आती है। इसको बोलूँ 1 गिलास पानी दे दो, उसको बोलूँ 1 गिलास पानी दे दो। बच्चों को नहलाना है, 100 मसले मसाइल है। फातिमा जिना वाले परेशान हो गए, यकीन करें आप। ठीक है जी,
आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ की तमाम तर सूरत-ए-हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ हैं, यहाँ पे जो मसाइल हैं वो आपको आज हम बता रहे हैं। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे, आज इस इलाके में आए लोग, ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात सब बाहर आ चुके हैं। पहले लाइट आती थी, पहले पानी आता था, पहले गैस आता था, अब 4-5 सालों से ये मसले हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। वो कहते हैं कि जंगल का भी कोई कानून होता है, जब जंगल का शेर जो है उसका पेट भर जाता है तो वो किसी साए में जाके बैठ जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों के पेट अभी तक नहीं भरे। और ये ताज़ा मिसाल है, यहाँ पर 18 घंटे लोड शेडिंग होती है 24 घंटे में, और ये एक 80 गज के मकान का 9000 का बिल आया है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग जो है किस कर्ब से गुजर रहे हैं, ना उनको बिजली मिल रही है, ना उनको पानी मिल रहा है। ये आप पीछे कचरा देख सकती हैं, उसके बावजूद ये 9-9 हज़ार का बिल भी भर रहे हैं और उनके साथ ये साफ जुल्म है। अच्छा, गंदगी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सामने कचरा है, लोगों के घर हैं, मच्छर मक्खियाँ सब जाती होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कचरा भी उठाना, ये कचरे का बिल भी इसके अंदर शामिल होता है बिजली के बिल में, लेकिन आप देख लीजिए तो इंतज़ामिया का काम है, ज़ाहिर है वो यहाँ से उठा के लेके जाए। कचरा ये नहीं उठाता है। बिजली के 18 घंटे नहीं होती, इसका मतलब 6 घंटे बिजली होती है 24 घंटे में। पानी ये सामने आप देख सकते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल ऐसा सूखा हुआ है जैसे कभी ज़िंदगी में इसमें पानी आया ही नहीं है। तो ये जो देखें, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं ये बच्चे, क्या इनको ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है? क्या गरीब को पाकिस्तान में ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है? क्या ये पाकिस्तान सिर्फ अमीरों के लिए बना है? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे हुक्मरानों की कारकर्दगी पर। और हमेशा होता यही है कि वही लोग जो है इतनी ख़राब, इतनी बैड परफॉर्मेंस के बावजूद वही लोग, वही चेहरे जो है वो वापस दोबारा इक़्तिदार में आते हैं। इसकी असल वजह यही है कि आवाम के वोट की यहाँ पे कोई कदर नहीं है। जिस तरह लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, अपने पसंद के लोगों को जो ख़ुद भी खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। जिस दिन यहाँ पर इस पाकिस्तान में आवाम की राय की अहमियत होगी, पता चलेगा कि मैंने आवाम के काम करने हैं, आवाम की खिदमत करनी है, तो मुझे वोट मिलना है, तो मैंने कुछ बनना है, तो उस दिन से ये मसाइल हल हो जाएंगे। जब आपको मालूम है कि आपने किसी भी तरीके से जीत जाना है, तो आप आवाम की खाक परवाह करेंगे। तो पाकिस्तान के निज़ाम की बदनसीबी यहीं से शुरू होती है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रिहाइश पजीर हैं यहाँ? जी बिल्कुल, 50 साल से यहीं रह रहे हैं। कितने 50 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? अच्छा, अब मुझे बताएं कि पानी का इन्होंने कहा कि ये है और ये सूखा हुआ है। हाँ, ये सूख गया ज़मीन से, जो ना 100 फुट से पानी गायब हो चुका है। आ जाए ज़रा देख लेते हैं इसको भी। आए ज़रा, कैमरामैन मेरे साथ आ जाए। अच्छा जी, ये बच्चा इसे चला रहा है, वैसे ये चलाने से पानी आता है और अब ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है? सूख चुका है। दरअसल ज़मीन की जो सतह है ना वो 100 फुट से भी ज़्यादा नीचे हो गई है। ये 100 फुट तकरीबन है। ज़मीन भी खुश्क हो चुकी है क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा बोरिंगें हो चुकी हैं इलाके के अंदर, तो ज़मीन की सतह का पानी नीचे जा चुका है। अच्छा, इसी पे मैं बात करूंगी एक ज़रा सी कि अब कराची में ज़लज़ले बहुत आ रहे हैं, उसकी वजूहात पे भी बड़ी बात हो रही है। अब इस एरिया की बात जो की जाए कि यहाँ पे बोरिंग बहुत ज़्यादा है, ज़मीन में पानी की सतह बहुत नीचे जा चुकी है, तो आप नहीं समझते कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि ज़मीन अंदर धंस सकती है? और अगर हम बात करते हैं कि ज़लज़ले क्यों आ रहे हैं और हम बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं, तो सबसे पहली जो वजह, उस वजह को ख़त्म कर दें कि बोरिंग ना हो, लोगों को घरों में पानी मिले। पानी है ही नहीं, सूखा हुआ है, तो लोग तो फिर बोरिंग करेंगे, और बोरिंग करने का मुझे लगता है कि वो जो एक अमाउंट है वो उसमें तो एक बच्ची की शादी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब आदमी के बस से बाहर है, और टैंकर माफिया और ये जो पानी के जो हाइड्रेंट चला रहे हैं इनकी जीत है। और गरीब आदमी किस तरीके से अपने घर का गुजारा करता है, वो महीने में मेरे हिसाब से 1500 रुपये का पानी नहीं डलवा सकता। ये सुजुकियाँ चलती हैं यहाँ, हज़ार रुपये तो सुजुकी वाले ले लेते हैं। तो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है इस इलाके में। सेक्टर 11E फातिमा जीना कॉलोनी UC3 का इलाका लगता है ये।
तो यहाँ लोग 50 साल से रिहाइश पजीर हैं, मगर लोग मसाइल में घिरे हुए हैं। अवामी नुमाइंदे यहाँ अवाम में आते नहीं हैं, वोट लेकर जा चुके हैं, मगर कभी नज़र नहीं आते इलाके में कि आवाम की आके सुने, आवाम से कुछ सवालात करें। तो आवाम अपनी मदद आप जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी आपके सामने किस तरीके से लोग जी रहे। मैं देख रही हूँ बच्चों ने कपड़े नहीं पहने हुए, गर्मी से दाने उन्हें निकले हुए हैं, और इसी तरह बेचारे किसी की जूती है किसी की नहीं है, बाहर निकले हुए। इनके चेहरे आप देखें, रंग इनके जर्द पड़ चुके हैं, गर्मी से बेहाल हुए हैं। पानी नहीं है घर में, लाइट नहीं है, बच्चे सड़कों में मट्टियों में बैठे हुए हैं, ना गलियां बनी हुई हैं, पक्की मट्टी में वो बैठे हुए हैं। तो फिर इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? मुस्तकबिल तो आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इनका। मुस्तकबिल के अलावा और अभी हमारे इलाके में एक वबा भी फैली हुई है खारिश की, जो बच्चों के नहाने से हुई है। बच्चे 4-4 दिन में नहा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पानी को परचेस कर रहे हैं। अब डॉक्टरों के वहाँ लोग बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो उनको खारिश, फंगस टाइप का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं बच्चों को नहलाएं। अब सवाल ये बनता है बच्चों को नहलाएं कैसे? या तो पानी पी लें या पकाने के लिए ले लें, तो बच्चों को नहला नहीं पाएंगे हम, क्योंकि पानी इतना महंगा है। हमारे इस इलाके में अल्लाह की नेमत बना हुआ है पानी। ठीक है जी, ये तमाम तर यहाँ के मसाइल हैं जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं। इलाका मकीन भी आप देखें, यहाँ के बच्चे आप देखें कि उनकी क्या इस टाइम सूरत हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे मसाइल है, इलाका तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। यहाँ के कौन MNA है, यहाँ के कौन चेयरमैन वगैरह हैं, मसाइल किस तरह से वो देख रहे हैं, किस तरह से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। देखें, ये जो मसाइल है ये इस इलाके में तो आप हैं मौजूद और आप हाईलाइट कर रही हैं। वैसे तो ये पूरे शहर के मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस के, और आप देख रहे हैं कि इन मसाइल की वजह से मज़ीद मसाइल किस वजह से बढ़ रहे हैं। जो शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, ज़ाहिर है वो गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अस्पताल, और अभी आपने जैसे बच्चों को देखा कि जाहिर सी बात है गर्मी, दाने और दूसरी चीज़ें, बीमारियाँ फैल रही हैं। तो अब ये पानी का मसला नहीं रहा, अब ये सेहत का भी मसला है, पानी का भी मसला है, फिर इस शहर में अमन व अमान और तहफ़्फ़ुज़ का ही मसला है। जाहिर सी बात है जब हालात ऐसे होंगे, गुर्बत और बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो अब इतने मसाइल का अंबार लग गया। और फिर आप देखें इलेक्शन में यही जो लोग होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के दावे करते हैं कि आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे और ये कर देंगे, आपको रोज़गार। लेकिन आप देखें साल साल से ये हुकूमतें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह खड़े हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा हो जो इस मुल्क से, इस कौम से, जो जिसके असासे बाहर नहीं हो, बल्कि वो खुद भी मुल्क में हो, उसके असासे भी मुल्क में हो, तो जाके कहीं ये मामला हल होंगे। वरना अगर वही लोग चेहरे बदल बदल के आते रहे, आज मैं आ गया, कल दूसरा आ गया, फिर मैं आ गया, फिर वो आ गया, तो मसाइल भी इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? हम ये गटर के मसले में बोल रहे हैं, ये गटर कई महीनों से भरे हुए हैं, कोई साफ करने नहीं आता। आप अभी भी चेयरमैन कौन है आपका? अब्दुल हमीद, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, हल जमात इस्लामी, तो हल क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, साफ ही नहीं हो रहा। ये देखें पूरी गली में पानी। आपके चेयरमैन यहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? आ जाए, इधर आ जाए। कहाँ रहते हैं? 11H मुस्लिम टाउन में। बात नहीं हुई उनसे कि ये सारे मसाइल? जी, बात होती है, कंप्लेनें भी हम दर्ज कराते हैं, मगर बात ये कि वो लोग फंड का रोना करते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। कि कौन से फंड उनको और चाहिए? ये तो हमारे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब वो अपनी मनमानियां करते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आप उस गली में देख सकती हैं, पूरी गली सीवरेज से मुतासिर है, पूरी गली में सीवरेज का पानी भरा हुआ है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ये तीसरा साल चल रहा है और इसके बाद चौथा आखिरी साल आ जाएगा, और उसके बाद जब इलेक्शन आएंगे फिर वही नारे होंगे, फिर वही दावे होंगे, और होगा कुछ नहीं। तो अगर जेन्युइन उम्मीदवार जिसको वोट पड़े और जिसको आवाम सेलेक्ट करे, अगर वो आएंगे तो वो अवामी मसाइल में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अरसे दराज से सियासत कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, वो वादे वफा नहीं हो रहे, तो उनसे आप उम्मीद लगा के क्यों बैठे हुए? जो अरसे दराज से नहीं कर रहे थे उन्होंने भी अपने वादे वफा नहीं किए। वैसे मैं ये भी आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के साथ बड़ी नाइंसाफी है कि नया आए या पुराना आए, अवाम को कोई भी नहीं देख रहा है। ये मैं बात बता दूं। इस तरफ आती हूँ, असल में सियासत पे नहीं, मैं जरा अवाम के मसाइल पे बात करना चाह रही हूँ। ये सीवरेज के मसाइल का मुझे बताएं कि कितना बड़ा मसला है और इसकी वजह से गलियाँ, सड़कें और घर भी क्या मुतासिर होते हैं? ये बहुत बड़ा मसला है। आप देखें पूरे गटर भरे हुए हैं, पूरे गटर भरे हुए हैं और पानी ऊपर से निकल रहे हैं। कई बार हमने साफ कराए हैं अपने तौर पे, लेकिन दूसरे दिन फिर भर जाते हैं। मुस्तकिल उसको काम नहीं करते ये लोग। तो ये घरों में भी गटर उबलते हैं? हाँ, गटरों में मैं दिखा सकता हूँ आपको। बारिश में क्या हाल होता है? बारिश में तो यहाँ पानी बह रहा होता है। अच्छा, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई आप? मैं सैलून पे काम करता हूँ। सैलून पे काम कर देंगे? यही है सैलून?
नहीं, सैलून तो मैं आतंक शहर पे नौकरी करता हूँ, बाकी रिहाइश मेरी यहीं पर है। रिहाइश यहीं पे है। मसाइल के हवाले से बताएं, अभी तो इन्होंने नया भी मसला बता दिया जो और लोगों ने नहीं बताया, सीवरेज का। सीवरेज का तो समझ लो कि हालत ये है कि जब बारिश पानी होता है तो ये हालत होती है, चलने फिरने से भी महरूम हो जाते हैं लोग, घरों से बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। तो बंदा क्या लेगा, बंदा क्या लाना, क्या ले जाना, बर्तन परेशानी, बच्चे स्कूल आने जाने ले जाने में परेशानी। सीवरेज का तो ये हाल है, कचरा। और यहाँ पर ये देखें क्या हालत हुई हुई है। अभी जहाँ अभी 10 मिनट की बारिश हो जाएगी ना तो लोगों का बेचारा को चलना फिरना बंद हो जाएगा। ये मामला हमारे हुक्मरान सुनने को तैयार नहीं है। आए कोई भी होता कुछ ही नहीं है, वोट लेने के लिए घरों पर आते हैं, गाड़ियां बेचते हैं, बड़ी सहूलत देते हैं, फैसिलिटीज इतनी देते हैं कि बस पूछो नहीं। मगर जब उनको वोट मिल जाते हैं तो पीछे पलट के देखते नहीं है। उनके लिए हम जाते हैं उनके दरख्वास्त करने के लिए तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये हालत है और कोई सुनने को, मसलन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जितनी भी आई है वो आवाम को कोई मसलन की इससे फ़ायदा नहीं पहुँचा। हम लोग वहीं के वहीं परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, कहना चाहिए भाई क्या मैं बोलूँ, मसाइल एक हो तो मैं आपको बताऊँ ना, पानी बिजली गैस। आपका अपना घर है? मेरा अपना घर नहीं, मेरा रेंट का घर है। तो रेंट का घर है, फिर इतनी मुश्किलात में क्यों रह रहे हैं? कहीं अच्छी जगह ले सकते हैं। देखिए दादा, वालिद साहब, वालिदा, ये लोग सारे यहाँ के, तभी हम लोग शुरू से यहीं पे रह रहे हैं तकरीबन। ये भी तो एक हमारी है ना कि हम जद्दी पुश्ती। नहीं, मैं तो देखें पहली फुर्सत में एरिया छोड़ दूँ, पर मैं अपनी वालिदा की वजह से नहीं जाता हूँ। ठीक है, पानी मैं खरीद के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइनों में नहीं आता है। ठीक है, बिजली के जो बिल आते हैं मैं प्रॉपर इसको पे कर रहा हूँ, लेकिन 17-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गैस का तो नामो निशान ही नहीं है। आप अभी भी घर पे चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिलेंडर मेरे घर पे रखा हुआ है और मैं सिलेंडर से खाना पकाता हूँ। वो तो मेरे घर पे भी रखा हुआ है। बिल्कुल, पूरे कराची में नहीं है मसाइल तो। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जो हुक्मरान है ये लोग आते हैं अपनी कैंपेन वगैरह करने के लिए इलेक्शन से पहले, तो वो लोग तो आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम आपको ये भी फ्री देंगे, हम आपको ये भी मसाइल हल करवाएंगे। आपने पूरे एरिया का जायजा ले लिया, सीवरेज का मसला हल यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, हर एक चीज़ मतलब बंदा किसके ऊपर बोले, हमें पता है मसला हल नहीं होने वाला। ठीक है, 17 घंटे की लोड शेडिंग है। मैं अगर 4 घंटे सोता हूँ, मैं ऑफिस में जाके क्या काम करूँगा? बिल्कुल भी काम नहीं होगा। आज मंडे है, मेरी ऑफिस की छुट्टी हो गई। क्यों? क्योंकि रात भर लाइट नहीं थी, इस वजह से मैं छुट्टी के ऊपर हूँ आज। अच्छा जी, जरा सा मुझे थोड़ा आप रास्ता देंगे? चले जी, मैं आपको जरा सा दिखाती हूँ। आ जाएं जी, जमीन भी दिखा दें, यहाँ का कचरा भी दिखा दें, यहाँ की सीवरेज भी दिखा दें, गलियाँ भी दिखा दें। फिर ये भी बात बता दूँ, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ के इलाके वालों ने बताया है कि वो जमात इस्लामी से हैं, कभी यहाँ आए नहीं, कोई काम नहीं करवाया। सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है, तमाम मसाइल यहाँ पे हैं और जवाब सिर्फ एक ही आता है कि फ़ंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो काम कहाँ से करवाएं। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब इन्होंने काम ही नहीं करवाना, इनके पास फंड ही नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर ये आए क्यों हैं? आवाम उस उम्मीद पे क्यों है कि ये लोग काम करेंगे? काम तो हो नहीं रहा। इस इलाके को आप ज़रा बेहतरीन तरीके से, मैं कहूँगी मेरा कैमरामैन दिखा दे, आप इस इलाके की सूरत हाल देखें कि इस इलाके में कुछ भी नहीं काम हुआ हुआ। यहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत है। गंदगी इतनी ज़्यादा है, कचरा इतना ज़्यादा है, बदबू इतनी ज़्यादा है, गलियाँ टूट फूट का शिकार है, गटर भरे हुए हैं, गलियाँ गटर के पानी से भरी हुई है, गैस यहाँ पे नहीं है, बिजली यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, सुकून यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बीमारियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मतलब कौन सा एक मसला है जो मैं कहूँ वो यहाँ पे नहीं है? सारे मसले यहाँ पे हैं। खुदारा हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ भी जाए, इस एरिए का जो मसला है, बहुत सारे जो मसले हैं, उसको खुदारा जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि ये भी पाकिस्तानी है, ये भी कराची के शहरी हैं, इनका भी इन चीज़ों पे हक है जो इन्हें दिया जाए। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।